से आप लोग प्रश्नावली 2C का तीसरा प्रश्न जो है उसको देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है छोटी से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, जब किसी क्वेश्चन में जोड़ की बात करें या घटाने की बात करें और इसके साथ पूर्ण वर्ग की बात करें, तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि आपको भाग विधि से वर्गमूल जो है वो जैसे निकाला जाता है उसी प्रोसेस को लेके आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, ये चार 4931 आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसका पहले जोड़ा बनाते हैं। आपको इतना तो मालूम ही है जोड़ा बनता है। फिर यहाँ मैंने 7 लिखा, तो यहाँ भी 7 मेरे को लिखना होगा। तो 7 7 49, अभी ये ख़त्म हो गया, 31 उतारेंगे जोड़ा सहित। अब ये 7 लाकर इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि यहाँ पर जो डिजिट लिखते हैं, जो अंक लिखते हैं, वही अंक मुझे यहाँ पर लिखना होता है। तो अगर यहाँ प्रश्न जोड़ की बात करें तो जोड़ का मतलब ये समझ लेना, जोड़ मीन्स ज़्यादा, यानी यहाँ पर जो डिजिट लाएंगे हम वो ज़्यादा मुझे लाना है। ये याद रखिए, ज से जोड़, ज से ज़्यादा, यानी यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा लाना है। एक दिमाग में ये नोट कर लो, इससे ये फ़ायदा होगा कि तुम्हें कोई भी सवाल पढ़ने में आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ पे तुम लोग को बता दूँ कि अगर तुम यहाँ 0 लिखते हो तो यहाँ 0 लिखना होगा। ऐसे में अगर वहाँ 0 लिखते हो तो यहाँ कम आएगा। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, तो 141 से कम 141 हो जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा ज़्यादा जो है वो आ चुका है। तो तुम्हें यहाँ ज़्यादा लाना होता है कब? जब जोड़ का काम करना हो तब। अब पूछा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो लिखेंगे वह संख्या बराबर, वह संख्या बराबर। अब इस 31 में से 141 तो घटा नहीं पाओगे, इसलिए किनारे घटा दो। 141 माइनस 31 बराबर 1 में से गया 0, 4 में से गया 1 और 1, यानी वह संख्या 110 होगी, जिसको अगर हम जोड़ देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको बात किया है किसका? घटाने के लिए। बोला है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने बताया था जोड़ मीन्स ज़्यादा, जोड़ का मतलब ज़्यादा लेके चलेंगे, नीचे ज़्यादा लाना चाहिए। और जब घटाने की बात करेंगे तो वहाँ कम आना चाहिए नीचे की। तो अब जैसे मान लीजिए इसको लगाना है तो ऐसे आप कर दीजिए, उसमें क्या लिखेंगे? 18,265। अब इसका जोड़ा बना लो। ये बेचारा अकेले अपना जोड़ा बनाएगा तो 1 एकम 1, ख़त्म हो गया ये। अब मैं उतारूँगा 82, 1 लाकर जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2। अगर यहाँ 3 लिखते हो तो यहाँ भी 3 लिखना होगा, तो 23 3 69 होता है। 12 में से 9 गया 3, और यहाँ 7 में से 6 गया 1, 65 उतर जाएगा, और ये 3 लाकर इसमें जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाएगा 26। अब ध्यान देना है कि अगर आप यहाँ 6 लिखते हो तो यहाँ भी 6 लिखना होगा। तो 6 6 के 36 को 6 हासिल 3, 6 6 के 36 3 39 हासिल 3, 14 12 3 15। अभी क्या हुआ? ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा नहीं लेना है आपको, आपको ध्यान रखना है कम आना चाहिए, क्योंकि घटाने की बात करेगा तो यहाँ कम लाना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? यहाँ पे मैं लिखूँगा 5। तो यहाँ भी मैंने 5 लिखा। तो जब गुणा करोगे तो ये आएगा 5 5 25 को 5 हासिल 2, 5 6 के 3 2 32 हासिल 3, 5 दूना 10 3 13। कितना बचा खुद ही देख लो। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, ये ख़त्म हो गया। तो अब जो है आपको संख्या प्राप्त हो चुकी है, कितना घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः वह संख्या
40 होगी, जिसको घटाने पर आपका पूर्ण वर्ग ये बन जाएगा। 5वां सवाल है, ये जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो आपको यहाँ बता दूँ, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है 5 बार 9 लिख दीजिए, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी हो चुकी है। अब यहाँ ध्यान देना है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है, पूर्ण वर्ग बताना है। अब ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसके बारे में थोड़ी डाउट है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में आपको ये तो क्लियर है कि 5 अंकों की इससे बड़ी संख्या हो नहीं सकती, यानी अगर पूर्ण वर्ग संख्या जो आएगी, हो सकता है कि इससे कम ही आएगा, ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता। यानी यहाँ पर जब भी आएगा तो कम आएगा, तो कम का मतलब होता है घटाना। यानी जिस तरह से आपका घटाने की क्रिया होती थी, जब बड़ी से बड़ी का बात करें, जब बड़ी से बड़ी का बात करेगा तो इस काम को आप घटाने वाली विधि के जैसे लगाएंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको घटाने वाली विधि से हल कर देंगे तो ये लग जाएगा। अब देखिए कैसे लगा रहा है। जैसे मान लीजिए 9 9 9 9 9 है, जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, तो 3 तरीके 9, ये ख़त्म हो गया। 99 उतारेंगे और ये 99 उतारने के बाद 3 लाकर जोड़ देंगे। तो अगर मैं यहाँ 6 होता है तो 61 एक कम 61 होगा, 8 3, अब ये 99 उतार लेंगे और 1 लाकर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 62। ध्यान रहे यहाँ कम आना चाहिए, ठीक है। कम आने के लिए आपको यहाँ पर अगर गुणा करोगे तो तुम पाओगे कि इसमें कम लाने के लिए 6 से गुणा करो, 6 से, क्योंकि 7 बार में अगर देखोगे तो देखो 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 7 7 49 को 9 4 7 2 14 4 18 1 7 6 42 1 43 ज़्यादा हो रहा है, तो 7 इसको मत लीजिए, आप इसको ले लीजिए। 6 यहाँ रखिए, 6 यहाँ भी 6, तो 6 6 के 36 को 6 हासिल 3, 6 2 12 3 15 हासिल 1, 6 6 के 36 1 37 37 56, ठीक है। घटाइए इसको, तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, 143। तो लिखेंगे वह संख्या बराबर, आपको वह संख्या कितने अंकों की चाहिए, 5 अंकों की चाहिए, तो आप इसको उठाएंगे 9 9 9 9 9, और इसमें से 143 जो है वो क्या कर देंगे, घटा देंगे, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और ये 8 9 9 99 856। इस तरह से 5वां क्वेश्चन भी आपका हल हो जाएगा। 6वें क्वेश्चन को लिए आगे बढ़ेंगे। 6वां क्वेश्चन जो है उसमें दिया है 62,500 का गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तर की तुलना कीजिए। तो 62,500 का आप पहले क्या लगा दीजिएगा, पहले इसको कह रहा है गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि से तोड़िए इसको, तो 2 3 6 2 1 कम 2, 31,250 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद से फिर 2 से काटिए, तो 15 दूना 30, 2 छक्के 12, और ये 25 आ जाएगा। फिर अभी 3 से भाग देंगे, तो 3 से देखिए कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से काटिए, 5 3 15, 5 1 5, 5 दूना 10, और 5 5 25, तो ये हो जाएगा। 5 से फिर काटिए, तो 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से काटिए 125, फिर 5 से काटिए 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटते जाइए 5, फिर 5 से काट दीजिए 1। इस तरह से आप पाएंगे कि 5 1 5, 5 5 25, 25 25 125, 125 625, 25 106, हाँ ठीक है, और ये ठीक है। तो इस तरह से गुणनखंड विधि से जब आप इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे कौड़ी में 62,500 बराबर कौड़ी में 2 गुणे 5, कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो ये 6 बार लिखिए,
4 5 6। ठीक है, ये जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा बना लीजिए। तो इस जोड़े से 2 आया, इस जोड़े से 5 आया, और इस जोड़े से फिर 5 आया, और इस जोड़े से फिर 5 आया। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 पचे 25, 5 125 दूना 250, 250। ये गुणनखंड विधि से वर्गमूल है। अब भाग विधि से वर्गमूल आपको निकालना होगा। तो भाग विधि से आइए निकालते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। कितना है? 62 500। जोड़ा बनाइए, पहले इसका जोड़ा बनाइए, अकेले जोड़ा बनाएंगे। 2 दूना 4, 2 बच जाएगा, और ये 25 उतर जाएगा। 2 लाकर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। अगर यहाँ 5 लिखते हैं तो यहाँ भी 5, 45 25 225, ये कट जाएगा आपका। डबल जीरो है तो यहाँ सिंगल जीरो उतारते हैं। इतना आप लोगों को समझना होगा। तो इस तरह से कहानी में 62,500 बराबर 250 कह रहा है। दोनों उत्तर की तुलना कीजिए। तो लिखेंगे दोनों उत्तर दोनों विधियों से ज्ञात किए गए उत्तर समान हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसका आंसर कर देंगे। ये आप लोग चाहेंगे तो आप लोग इसका धीरे धीरे करके वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट हम नहीं भेजेंगे, इसी से देखकर आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शेष आप लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।